गुड मॉर्निंग गाइज। कल शिपकिला एक्सप्लोर करने के बाद जब मैं वापस लौटा तो अंधेरा हो चुका था और मुझे इस जगह पे रुकना पड़ा। ये जगह है ख्वाब। यहाँ पर केवल एकमात्र ढाबा है, ये आप सामने देख सकते हैं। हमने रात का डिनर यहीं पे किया था। ढाबे के ऑनर ने हमें यहाँ पे अपना टेंट लगाने का परमिशन दिया और हमने अपना टेंट यहाँ पे पिच किया। ये आप देख सकते हैं, अभी भी हमारा कुछ सामान इसमें रखा हुआ है। हमने अपनी रात भी इसी टेंट में गुजारी थी। हमने अपना काफ़ी सारा सामान पहले ही पैक कर लिया था, ये आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हो। इस रीज़न की इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए आओ आपको थोड़ा सा नीचे लेकर के चलता हूँ। थोड़ा सा रास्ता मुश्किल है, हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इसमें जाया जा सकता है। ये गाइस, ये मेरे पीछे बह रही है सतलुज नदी। बिल्कुल सतलुज नदी के बैंक में किनारे पे बैठा हुआ हूँ और ये आगे जा कर के स्पीति नदी से मीट करती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो ये है ख्वाब ब्रिज। ख्वाब ब्रिज जिस नदी पर बना हुआ है वो है सतलुज नदी। ये सतलुज नदी आगे बहती हुई आ रही है और लेफ्ट साइड से एक नदी और है, वो है स्पीति नदी। वो दोनों की दोनों नदियाँ इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ये है ख्वाब संगम। आगे जब ये दो नदियाँ मिलती हैं तो ये सतलुज के नाम से ही आगे बहती है, ये आप देख सकते हैं। अब इस पहाड़ को देखो, अब इस पहाड़ में देखोगे कोई भी ग्रीनरी नहीं है, केवल चट्टान है। इस वाले रीजन में बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर, इसलिए यहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं हैं। नाम मात्र के पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे, ये देखिए। तो गाइज़, ये था ख्वाब संगम। मैं अब यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ नाको के लिए और नाको से हम आगे जाएंगे ग्यू मोनेस्ट्री। ये है ख्वाब ब्रिज, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। ये सामने का पहाड़ देखो कितना शानदार लग रहा है। उधर डार्क ग्रीन पहाड़ नजर आ रहा है, जबकि इस तरफ थोड़ा सा येलोइश कलर है। पहाड़ की मिट्टी भी शायद अलग अलग है, या हो सकता है कि सन की जो रिफ्लेक्शन है उसका कुछ असर हो, कि ये हमें ज्यादा येलोइश नजर आ रहा है और उधर ग्रीन। सामने रेड कलर की गाड़ी जा रही है, उसमें भी बंदे वीडियोग्राफी कर रहे हैं। भाई कोई यहाँ पे क्यों नहीं करेगा? ये एरिया है इतना खूबसूरत कि बिना वीडियोग्राफी किए बंदा रह ही नहीं सकता। भाई ये तो बिल्कुल निर्जन इलाका सा है। यहाँ पे तो किसी की बाइक खराब हो गई, कोई बीमार हो गया, किसी को कुछ हो गया तो दूर दूर तक कुछ नहीं है। यार क्या ब्यूटी है इधर की। जिसको शांति पसंद है उसको ये इलाका जरूर पसंद आएगा। भीड़ भाड़ से दूर, अकेला, अनजान, नेचर जहाँ पे इतने खूबसूरत तरीके से अपने आप को प्रकट कर रही है, रोड इतने शानदार, आसमान देखो बिल्कुल नीला, बादल बिल्कुल साफ सफेद दिखाई दे रहे हैं। आकाश कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर, वो है यहाँ पे। दिल्ली एनसीआर में होता है ना धुंध, डस्ट, पोल्यूशन, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हवा इतनी पतली है इधर, बिल्कुल फेफड़े का घुस रही है। हवा में हल्की हल्की ठंडक है। हालांकि धूप भी है, बट वो धूप अभी चुभ नहीं। धूप में हल्की सी ठंडक मिक्स होकर के बॉडी पे लग रही है। ओए होए 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 होए, भाई दिन बन गया। भाई फिर से थोड़ी सी वेजिटेशन दिखाई दे रही है यहाँ पे। यार ये कमाल है। ये अब ये पता नहीं आर्टिफिशियल तरीके से उगाए गए हैं या क्या है, पता नहीं किस चीज के पौधे हैं ये यहाँ पे ग्रीनरी है, बट फिर इसके चारों ओर से कोई ग्रीनरी नहीं है। इक्का दुक्का ढाबे होने भी चाहिए यार, कुछ नहीं तो लोगों को थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। अगर ये कुछ भी ना हो ना तो अकेला बंदा अगर राइड पे आ रहा है तो भाई उसको तो डर लग जाए। तो ये चीजें होती हैं तो थोड़ा सा हौसला रहता है कि चलो यार कहीं से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। अगर
कुछ हो जाता है, बाइक में कुछ है, अगर कोई बंदा अपना 4 व्हीलर लेकर के आया हुआ है, तो थोड़ी इंसानी बस्ती देख करके, इंसानी कुछ दुकानें देख करके थोड़ा हौसला सा मिल जाता है। मालिंग 2 किलोमीटर, अरे मालिंग का तो ठीक है यार, लेकिन नाको लेक किधर है? नाको कहाँ है? नाको भाई साहब, अगर मैं कहीं इधर उधर अलग हो गया ना अपने ग्रुप से तो बड़ी दिक्कत होगी। मेरे तो मोबाइल का कनेक्शन भी गया हुआ है, कोई टावर ही नहीं पकड़ रहा। यहाँ पे पूछना पड़ेगा किसी से। हाँ, ये मिल गए भाई साहब। ये मिल गए हमें हमारे कावासाकी वाले भाई साहब। इसका मतलब हम ठीक हैं। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं नाको, जो समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। मॉर्निंग में मैं खाब संगम से चला था और करीब 34 किलोमीटर की डिस्टेंस से ट्रैवल करके मैं नाको पहुंचा हूं। ये है नाको की मार्केट। यहाँ गिनती की 4 दुकानें हैं। नाको भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। नाको बेसिकली एक गांव है और इसकी आबादी है मात्र 628। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, केवल 628 लोग इस गांव में रहते हैं। नाको विलेज यहाँ पास में करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ नाको लेक भी है। आओ हम चलेंगे नाको लेक को एक्सप्लोर करने। तो गाइस, चलते हैं नाको लेक। ये है एक पतला सा संकरा रास्ता जो लेक के लिए जा रहा है। तो गाइस, मैं हूँ नाको में और ये है यहाँ की नाको लेक। बहुत ही फेमस, बहुत ही शानदार और बहुत ही साफ पानी है इसका। यहाँ पे काफ़ी वेजिटेशन भी है। पानी का वेजिटेशन के साथ डायरेक्ट लिंक है। जहाँ पे पानी होगा, जहाँ बरसात होगी, वहाँ पे वेजिटेशन भी हो जाएगा और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे। लेक खूबसूरत है लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस है वो उतनी अच्छी नहीं है अभी। अगर इसको टूरिज़्म के लिहाज से बिल्डअप किया जाए, थोड़ा सा इस पर पैसा खर्च किया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड रिलीज़ हो, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लेक बन सकती है। लेकिन एक ऐसे रीजन में जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पे लेक का होना ये एक बहुत ही सुखद आश्चर्य है। तो ये थी लेक, ये था लेक। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार लेक। हालांकि यहाँ पे छोटे छोटे स्टीमर भी हैं, फ़िलहाल इसमें कोई राइडिंग नहीं कर रहा। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये पीछे से झरना आ रहा है, आप देख सकते हो, और ये इस लेक में मीट कर रहा है। तो लगातार पानी इसमें आ रहा है, तो फिर ये लेक पूरी भर करके ओवरफ्लो क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर भी जा रहा होगा। तो कोई ना कोई सिस्टम यहाँ पे किया गया होगा जिसके चलते ये एक पानी का लेवल बराबर मेंटेन किया हुआ है। तो नाको से अब हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। सुमुरो की दूरी है यहाँ से 30 किलोमीटर। तो देखते हैं अभी हमारा अगला पड़ाव क्या होगा। ये हैं हमारे कावासाकी वाले भाई साहब, बिहार से आए हैं, और ये आगे हमारे अरविंद सर। भाई साहब, ये व्यू देखो, मेस्मराइजिंग। ऐसे लग रहा है जैसे कि पहाड़ आपस में एक दूसरे में मर्ज हो रहे हों, और ये बीच में एक नदी बह रही है, यही है स्पीति रिवर। हम जो जिस रोड पे जा रहे हैं ये इस स्पीति रिवर के साथ साथ ही चल रहे हैं। ओ कमाल, ब्यूटी देखो। भाई साहब, सामने की ये रोड देखो कैसे नीचे 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 की तरफ जा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई सेट लहर करके नीचे आ रहा है। सुंदर, ब्यूटीफुल। हमें इसी रोड से नीचे की तरफ जा करके लेफ्ट में उस एंड पे जाना है।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, इसकी तरफ से लिखा हुआ है जीवन अमूल्य है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। बिल्कुल सही बोला गया यार, लाइफ तो अनमोल है ही। यहाँ पे ये जो बगल में रिवर बह रही है, ये है स्पीति रिवर। हम इसी के पैरेलल पैरेलल चल रहे हैं। यहाँ पे स्पीति रिवर हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज है। बहुत ही सुंदर। ये हम आ चुके हैं सुमुडो में। सुमुडो भी किन्नौर रीजन के अंदर ही आता है और इसे गेटवे ऑफ स्पीति भी कहते हैं, क्योंकि इसके आगे स्पीति वैली स्टार्ट हो जाती है। ये राइट में एक पुलिस चेक पोस्ट है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पर स्पीति वैली में आने और जाने वाले लोगों की एंट्री होती है। ये लेफ्ट में आप देख सकते हैं ITBP का एक पोस्ट है। यहाँ से लेप्चा जाने वालों के लिए विजिटर पास मिलता है। तो आप समझ ही सकते होंगे कि सुमुडो कितना इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट किन्नौर और स्पीति को आपस में जोड़ता है और यहाँ से तिब्बत चाइना का बॉर्डर काफ़ी पास है। कमाल की चीज़ ये है कि इतने दूर दराज के इलाकों में आबादी है, हालांकि वो बहुत थिन है, बहुत कम लोग हैं, बट यहाँ भी आबादी बसती है। इंसान कहाँ कहाँ नहीं बसा। काजा, टाबो, लोसर, ये है वो रास्ता। यहाँ रोड थोड़ा सा रफ आ गया है। इधर थोड़ा सा काम भी चल रहा है, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ होगा। वर्षा शालिका गीव नाला, ये आ गया भाई गीव नाला, और हमें जाना है इसके राइट में। आई थिंक वो है जो टॉप पे, वही होना चाहिए। वही कुछ अलग नजर आ रहा है, थोड़ा सा सुंदर नजर आ रहा है। तो 99.99% चांसेस हैं कि गियो मोनेस्ट्री वही होगी। तो गाइस ये है गियो विलेज और हम यहाँ पे बाइक राइड करते हुए आए हैं। यहाँ का जो मेन आकर्षण है वो है एक मम्मी, जो कि अभी राइट में मैं ले जाऊँगा। यहाँ पे अभी एक हेलीपैड बना है, ये लास्ट ईयर नहीं था, ये अभी हाल फिलहाल में ही इसको बनाया गया है। ये है सामने गोल्डन रेड कलर का बुद्धिस्ट प्रेयर व्हील। ऐसा माना जाता है कि इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है और मन शांत होता है। मैं अब चलता हूँ मोनेस्ट्री के अंदर। ये सामने आपको जो प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये है तिब्बती बौद्ध परंपरा के गुरु रिनपोचे की। गौतम बुद्ध के मरने के कई सालों के बाद बुद्धिज्म कई सेक्ट्स में टूट गया, जिसमें से एक सेक्ट था वज्रयान। गुरु रिनपोचे इसी वज्रयान परंपरा से आते हैं। ये है इस मोनेस्ट्री का 360 डिग्री का व्यू। मैं आ गया हूँ मोनेस्ट्री के सेकंड फ्लोर पर।
और ये प्रतिमा है तिब्बती बौद्ध धर्म के विख्यात गुरु चेनरेजिंग की। आओ अब नीचे चलकर वहां चलते हैं जो यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है, यानी कि यहाँ की मम्मी। ये है बुद्धिस्ट मंक संगा तेंजिन की मम्मी। ये मम्मी करीब 550 साल पुरानी है। ये सामने आप देख सकते हैं बाउल है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये अकेली मम्मी है जो सिटिंग पोजीशन में मेडिटेशन करती हुई पाई गई है। इस मम्मी की खास बात ये भी है कि इसके जो दांत, नाखून और स्किन है वो अभी भी ठीक ठाक स्थिति में है। ये आप देख सकते हैं, काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है इसकी फोटो कैप्चर करने में। जनरली जब इंसान मरता है तो कुछ समय के बाद उसका शरीर सड़ने लगता है, लेकिन ये मम्मी 550 साल पुरानी होकर के भी अभी भी सुरक्षित है। हो सकता है कि इस रीजन में जो ठंड पड़ती है वो इस मम्मी को सड़ने से बचाती हो। जो भी हो, ये मम्मी यहाँ पे आकर्षण का एक बड़ा केंद्र तो है ही। तो गाइज आज के दिन मैंने सुबह नाको लेक को एक्सप्लोर किया, उसके बाद ग्यू मोनेस्ट्री गया, वहाँ पे एक मम्मी भी थी, और वापसी में हम हर्लिन नाम की जगह पे रुके हुए हैं। तो ये हमने एक रूम लिया है, मैं आपको रूम दिखाना चाहूँगा। ये है रूम, बहुत अच्छा रूम है, लकड़ी का इसमें कारीगरी की गई है। ये हमारा डिनर आ चुका है, ठीक है, जाइए। मिक्स। ये है हमारे अरविंद सर, 4 तारीख को। और ये हैं दिवाकर जी, बिजी हो रखे हैं। तो गाइस, तो ये है आज का दिन। तो कल हम यहाँ से काजा के लिए रवाना होंगे और देखेंगे बीच में क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।